अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ विटामिन्स। और इस टॉपिक के अंदर देखना है कि विटामिन्स हैं क्या, विटामिन्स के कौन से दो बड़े ग्रुप्स हैं, फैट सोलबल विटामिन्स क्या हैं, वाटर सोलबल विटामिन्स क्या हैं, विटामिन ए का हमारी आइज़ के साथ क्या कनेक्शन है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड क्यों कहते हैं, और हमारी जो स्किन है वो विटामिन डी कैसे प्रिपेयर करती है, इन विटामिन्स के सोर्सेज क्या हैं, अगर इन विटामिन्स की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो उससे कौन सी सिम्टम्स शो होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट वन इज विटामिन्स आर द केमिकल कंपाउंड्स कह सकते हैं, या फिर हम इन्हें कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन कंपाउंड्स को नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो किस लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको हमारी बॉडी तैयार भी नहीं कर सकती। क्लियर हो गया पॉइंट। जिस तरह मिनरल्स को हमारी बॉडी तैयार नहीं कर सकती, इसी तरह विटामिन्स को भी हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती। इनकी बहुत थोड़ी अमाउंट के अंदर हमें ज़रूरत होगी और ये क्या होंगे, हमारी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दो बड़े ग्रुप्स हैं विटामिन्स के। फर्स्ट वन इज द फैट सोलुबल विटामिन, सेकंड वन इज वाटर सोलुबल विटामिन। तो देखिए ज़रा, फैट सोलुबल ऐसे विटामिन जो फैट्स के अंदर सोलुबल होंगे उन विटामिन को क्या कहेंगे, फैट सोलुबल विटामिन कहेंगे। इनमें आपके पास आ जाएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आ जाएगा। सेकंड वन इज द वाटर सोलुबल विटामिन। ऐसे विटामिन जो वाटर के अंदर सोलुबल होंगे उनको नाम देंगे वाटर सोलुबल विटामिन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अपनी बॉडी की बात करता हूँ तो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट सोलुबल विटामिन हैं वो इतनी जल्दी बॉडी से रिमूव नहीं किए जाते, एक्सक्रीट नहीं किए जाते। लेकिन अगर वाटर सोलुबल की विटामिन की बात करता हूं, जैसा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब यहां पर तकरीबन 10 से ज्यादा विटामिन इसके अंदर मौजूद होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1 आ जाएगा, B2 आ जाएगा, B3 आ जाएगा, इसी तरह से मूव करते जाएंगे, B10 तक मूव करेंगे। सो जब काफ़ी सारे विटामिन यहाँ पर बी हैं तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आ जाएंगे वाटर सोलुबल विटामिन। तो बात कुछ यूं हो रही थी कि जो विटामिन्स वाटर सोलुबल विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी एक्सक्रीट होंगे, लेकिन जो फैट सोलुबल विटामिन है ये बॉडी से इतनी जल्दी एक्सक्रीट नहीं होते। तो अब देखिए, वाटर सोलुबल विटामिन के बॉडी से जल्दी एक्सक्रीट होने की वजह से इन विटामिन्स की जो डेफिशिएंसी है उसके बॉडी के अंदर चांसेस के कम होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं और क्या होंगे, बहुत ही जल्दी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे, यूराइन के ज़रिए से, बाकी प्रोसेस के ज़रिए से एक्सक्रीट हो जाएंगे। और एक और बात, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये अपनी शेप बहुत जल्दी लूज़ कर देते हैं, लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये अपनी शेप को मेनटेन रखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, अब विटामिन ए के बारे में देखते हैं। तो विटामिन ए देखिए कौन सा है, फैट सोलुबल है या वाटर सोलुबल है। सो विटामिन ए इज अ फैट सोलुबल विटामिन, इट इज अ फैट सोलुबल विटामिन है। अब फैट सोलुबल विटामिन तो है, सबसे पहले जो फैट सोलुबल विटामिन आइडेंटिफाइड हुआ था दैट वाज द विटामिन ए इन 1930 के अंदर। सबसे पहले फैट सोलुबल, कौन सा फैट सोलुबल विटामिन आइडेंटिफाइड हुआ है, वो था विटामिन ए इन 1913 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर बच्चे आई की शेप बनाई है। यहाँ पर दिस इज योर आई की शेप है, आपकी आंख का स्ट्रक्चर है। तो आई की शेप अगर हम देखते हैं ना, तो आई की शेप में ये जो लास्ट वाला पोर्शन है यहाँ पर, इस पोर्शन को हम नाम देते हैं रेटेना का। इस पोर्शन का नाम क्या है, इस पोर्शन का नाम है रेटेना। अब ये जो रेटेना है ना, इस रेटेना में मौजूद होते हैं रॉड सेल्स। इस रेटेना में कौन से सेल्स मौजूद हैं, रॉड सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, जैसे घरों में रॉड्स होते हैं, क्या काम करते हैं, लाइट देते हैं, रोशनी देते हैं। इसी तरह से आंख के अंदर भी रॉड सेल्स होंगे। रॉड सेल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, जब लाइट कम होती है, बाहर से मुराद इन्वायरमेंट के अंदर, रात के वक्त जब लाइट कम होगी, सनलाइट नहीं होगी तो लाइट कम होगी, उस वक्त हमारी आंखों का जो रेटेना है, जो आखिरी पोर्शन है आंख का, तीसरा जो हिस्सा है उसे रेटेना कहते हैं। और वहाँ पर रॉड सेल जो कि लाइट प्रोवाइड करते हैं, वो लाइट कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो लाइट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हमें विजन क्लियर होता है, हमें दिखाई देती हैं चीज़ें रात के वक्त। अब होता कुछ यूँ है कि ये जो रॉड सेल्स है ना, रॉड सेल्स की ग्रोथ में एक प्रोटीन जिसका नाम है रॉड ऑप्सिन, इस प्रोटीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस प्रोटीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रॉड ऑप्सिन है ना, रॉड ऑप्सिन कैसे बनती है, इसको बनाने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। जो ऑप्सिन प्रोटीन है वो विटामिन ए के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगी, रॉड ऑप्सिन बनाएगी। और रॉड ऑप्सिन किस लिए इंपॉर्टेंट है, रॉड सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। और रॉड सेल क्या करते हैं, डिम लाइट में एक्टिवेट होते हैं, हमें विजन जो है उसको क्लियर कर देते हैं। अब होगा कुछ यूं कि अगर बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई है, बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई है, तो विटामिन ए की कमी की होने की वजह से जो रॉड ऑप्सिन है, जो कि प्रोटीन है रॉड सेल की ग्रोथ के लिए, ये रॉड सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो प्रोटीन नहीं बनेगी। हमारी आंख के अंदर तकरीबन 125 लाख रॉड सेल्स होते हैं, तो अब ये नहीं बनेगी। ठीक है, जब प्रोटीन ही नहीं बनेगी, जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो रॉड सेल्स नहीं बनेंगे, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, तो रॉड सेल्स के नंबर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में होगा कुछ यूं कि स्टार्टिंग पे हमें जो ब्लाइंडनेस है, स्टार्टिंग में क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगी। स्टार्टिंग में कौन सी ब्लाइंडनेस हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, यानी कि सिर्फ रात के वक्त दिखाई नहीं देगा, रात के वक्त चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देंगी। लेकिन अगर फिर भी इसका इलाज ना किया जाए तो यह जो ब्लाइंडनेस है ये बढ़ती चली जाएगी और ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस के अंदर भी चेंज हो सकती है। चलिए जी, अब थोड़ा नेक्स्ट मूव करते हैं। अब विटामिन ए का जो सेकेंड फंक्शन है वो होता है इसका सेल डिफ्रेंशिएशन। इसका सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन है इसका सेल डिफरेंशिएशन। अब सेल डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। यहां पर सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, देखिए अब DIFFER, सेल डिफरेंशिएशन। चलिए जी, अब सेल डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि एक जो सेल प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि एक एम्ब्रियो सेल है, न्यू सेल अभी प्रोड्यूस हुआ है, उस जो एम्ब्रियो सेल है या न्यू सेल है, चलें इसको एम्ब्रियो सेल लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उस सेल का जब एक मैच्योर सेल में चेंज होता है, तो मैच्योर सेल में चेंज होने के बाद वो बॉडी के अंदर ना मखसूस काम सर अंजाम देता है। यानी कि एक एम्ब्रियो सेल का मैच्योर सेल में चेंज होना और उस मैच्योर सेल का बॉडी के अंदर मखसूस काम सर अंजाम देने में जो मेन रोल होता है वो होता है विटामिन ए का। ठीक है, अब विटामिन ए की कमी है, विटामिन ए की कमी की वजह से जो एम्ब्रियो सेल्स हैं, क्या अब वो एम्ब्रियो सेल मैच्योर सेल में डिफरेंशिएशन होंगे, डिफरेंशिएट होंगे मैच्योर सेल में? वो कभी भी डिफरेंशिएट नहीं होंगे। जब उनकी डिफरेंशिएशन नहीं होगी, जब उनकी डिफरेंशिएशन नहीं होगी तो जो मैच्योर सेल है, मैच्योर सेल की डिफरेंशिएशन मींस के एम्ब्रियो से मैच्योर सेल के बनने के अमल को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन कहेंगे। और उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। इसके अलावा हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की, इम्यून सिस्टम की और बोन मैरो की जो ग्रोथ है उसमें किसका मेन रोल होगा, उसमें भी विटामिन ए का मेन रोल होता है। या फिर इसके अलावा हमारा जो इम्यून सिस्टम है जिसमें आपके WBCs वाइट ब्लड सेल्स आ जाएंगे और इसके अलावा आपके एंटीबॉडीज़ आ जाएंगे। इन सब में मेन रोल, जो ग्रोथ में मेन रोल होगा वो होगा विटामिन ए का मेन रोल होता है। लेकिन जो मोस्टली विटामिन ए इफेक्ट करता है वो किसको इफेक्ट करता है, आइज को इफेक्ट करता है, नाइट ब्लाइंडनेस को इफेक्ट करता है। चलिए जी, इसके अलावा विटामिन का एक और रोल देखिए। अब जो विटामिन ए है, ये विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस को मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करेगा, म्यूकस की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। तो अब होगा कुछ यूं कि अगर विटामिन ए कम हो जाता है तो विटामिन ए के कम होने की वजह से जो म्यूकस है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब म्यूकस कम होता है ना, तो म्यूकस के कम होने की वजह से एक जीन है जिसका नाम है केराटिन जीन, केराटिन जीन, कौन सा जीन, केराटिन जीन, ये जीन एक्टिवेट हो जाता है। इस जीन के एक्टिवेट होने की वजह से जो स्किन होगी वो स्किन हो जाएगी ड्राई हो जाएगी, स्किन क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। अभी काम देखिए कौन कौन से किए हैं। पहला आई सेल में यानी कि आपकी जो ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस या वैसे जो ब्लाइंडनेस है, रॉड सेल है उसमें मेन रोल है। उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन की बात की,
बोन के ग्रोथ की बात की, इम्यून सिस्टम की बात की, और अब हम बात कर रहे हैं म्यूकस की। तो जब म्यूकस नहीं मरेगा तो कैरेटिन जीन एक्टिवेट हो जाएगा। अब कैरेटिन जीन के एक्टिवेट होने की वजह से जो स्किन हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी ड्राई हो जाएगी। स्किन क्या हो गई, स्किन ड्राई हो जाएगी। और सम टाइम हमारे जो हेयर्स हैं, हेयर्स में जो बेस होगी हेयर्स की, वहाँ पर क्या होंगे कि कैरेटिन जमा हो जाएगा वाइट वाइट कलर में। तो इसे हम कहेंगे हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। तो इसकी कमी की वजह से क्या बन जाएंगे, हेयर फॉलिकल्स भी बन जाएंगे, हेयर फॉलिकल्स। और हेयर फॉलिकल्स कैसे बनेंगी, वहां पर कैरेटिन जमा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब इसके सोर्सेज देख लें। अब इसके जो मेन सोर्स हैं, अगर किसी को इस तरह का आइज का कोई प्रॉब्लम है तो उसको चाहिए कि वो क्या इस्तेमाल करे, कैरेट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, गाजरें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके अलावा फिश है, एग्स है, मिल्क है, लीवर है, वेजिटेबल्स हैं, बटर है, इनसे भी विटामिन ए हासिल किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर टैबलेट का नेम चाहिए तो मोस्टली एक टैबलेट जो कि मैं भी इस्तेमाल करता रहा हूँ पहले, एजवक। अब ये जो टैबलेट है, ये टैबलेट, इस टैबलेट के अंदर टोटली विटामिन ए होता है। और ये उन पेशेंट्स को दी जाती है जिन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो आइज़ में या दूर देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उन्हें ये टैबलेट दी जाती है। और डॉक्टर रिकमेंड्स करते हैं कि मोस्टली आप क्या इस्तेमाल करें, कैरेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। चलें जी, सेकंड मूव करते हैं विटामिन सी की तरफ। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड क्यों कहते हैं, इसको भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि ये एस्कॉर्बिक एसिड का जो पॉइंट है ये आपको लास्ट पे ही समझ आ सकता है विटामिन सी को देखने के बाद में। चलिए जी देखेंगे। तो विटामिन सी, पहला जो इम्पोर्टेंट काम है विटामिन सी का वो ये क्या है, ये कोलेजन बनाने में इसका बहुत मेन रोल है। अब कोलेजन क्या है, कोलेजन बच्चे ये प्रोटीन का नेम है। ये क्या है, एक प्रोटीन है। ये फाइब्रस प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है। हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, बहुत ही अबंडेंट प्रोटीन है, अबंडेंट प्रोटीन ऑफ बॉडी। और ये फाइब्रस प्रोटीन में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मेन रोल क्या होता है, इसका रोल ये होता है कि ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर मौजूद है, हमारी बोन्स के अंदर मौजूद है। कनेक्टिव टिश्यूज़ को क्या कर रही है, स्ट्रेंथ कर रही है, ताकत प्रोवाइड कर रही है, इसकी कंपोजिशन बना रही है, बोन की कंपोजिशन बना रही है। साथ में क्या कर रहा है, ये इम्यून सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में भी इसका भी बहुत बड़ा मेन रोल होता है। ठीक है, क्या कर रही है, जो विटामिन सी है कोलेजन बना रही है। कोलेजन इज अ प्रोटीन दैट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बोन एंड स्ट्रेंथ द कनेक्टिव टिश्यू, इम्यून सिस्टम, इन सब के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और विटामिन सी बताइए कौन सा है, वाटर सोलुबल है कि फैट सोलुबल विटामिन है, तो विटामिन सी ढूंढिए कौन सा है। विटामिन सी इज़ अ वाटर सोलुबल विटामिन। तो ये कौन सा विटामिन है, दिस इज़ अ वाटर सोलुबल विटामिन, दिस इज़ अ वाटर सोलुबल विटामिन है। अब विटामिन सी की कमी की वजह से देख लें क्या होगा, सिम्टम्स कौन सी होंगी। तो विटामिन सी की कमी की वजह से क्या हो जाएगी, स्कर्वी हो जाएगी। क्या हो गई, स्कर्वी हो गई। अब मूव कीजिए, ये एक बीमारी है जिसे हम क्या नाम देंगे, जिसे स्कर्वी का नाम देते हैं, विटामिन सी की कमी की वजह से। अब विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज यहाँ पर जो लफ्ज़ एस्कॉर्बिक है, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक का मतलब होता है एंटी स्कर्वी। एस्कॉर्बिक का मतलब क्या है, एस्कॉर्बिक का मतलब है एंटी स्कर्वी। एंटी स्कर्वी होता है। ठीक है, अब ये क्या काज कर रही है, ये काज कर रही है स्कर्वी, जिसमें स्कर्वी के दौरान क्या होंगी, देखें स्कर्वी एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें क्या होता है कि जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से खून आ जाता है। अगर स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा कि बॉडी में फटीग हो जाएगी, थकावट होगी। उसके बाद क्या होगा कि जो मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि जो ज़ख़म है, ज़ख़म के मुंदमिल होने के लिए, ठीक होने के लिए कोलेजन की प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। अब विटामिन सी नहीं है, विटामिन सी नहीं है तो कोलेजन नहीं है, कोलेजन नहीं है तो जो ज़ख़म है वो उनको भरने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है।
इसके अलावा जो मसूड़े होते हैं, ठीक है, दांतों के दरमियान से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है जिस्म के ऊपर जो ब्लड है, अगर बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी की बहुत ज़्यादा कमी होगी है, उससे क्या होगा कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी से क्या होगा, ब्लड ब्लड रसना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा विटामिन सी की कमी की वजह से। तो एस्कॉर्बिक का मतलब क्या था? एस्कॉर्बिक का मतलब एंटी स्कर्वी, यानी कि ये स्कर्वी को क्या करता है, कम करता है। अब विटामिन सी स्कर्वी को बचा रहा है, स्कर्वी से बचा रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया एस्कॉर्बिक का मतलब भी एंटी स्कर्वी है, इसलिए विटामिन सी को नाम दिया गया है, एस्कॉर्बिक एसिड का नाम दिया गया। अब इसका सोर्सेज क्या हैं? इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं सिट्रस फ्रूट, यानी कि लीमू वगैरह, लेमन इस्तेमाल कीजिए, ऑरेंज इस्तेमाल कीजिए, वो सिट्रस फ्रूट, या फिर वेजिटेबल्स, या फिर बीफ का लीवर इस्तेमाल कीजिए। वहाँ से क्या हासिल होगा? वहाँ से आपको हासिल मिल जाएगा विटामिन सी मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज़, अब देखें विटामिन डी। अब विटामिन डी का जो मेन काम है, विटामिन डी का मेन काम ये है कि ये हमारे ब्लड के अंदर क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करता है। कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अगर मैं अपनी स्किन को एक्सपोज करता हूँ सनलाइट में, स्किन मैंने एक्सपोज की कहाँ पर, सनलाइट में एक्सपोज की। अब सनलाइट में एक्सपोज की तो वहाँ पर जो अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशन है, अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशंस क्या होंगी, आई, वो क्या हुई, मेरे जो स्किन के सेल्स हैं, देखते जाएं बेटा कैसे होगा। यहाँ पर विटामिन डी रेडिएशंस आ गई हैं, वो रेडिएशन सीधी आएंगी, वो मेरे स्किन के सेल्स पे पड़ेंगी, स्किन सेल्स में, क्योंकि मैंने अपने सेल्स एक्सपोज किए, बॉडी एक्सपोज की है। तो अब स्किन सेल्स पे जैसे ही पड़ेगी तो उन सेल्स के अंदर जो कोलेस्ट्रोल मौजूद है, उन सेल्स के अंदर जो कोलेस्ट्रोल मौजूद है, वो कोलेस्ट्रोल चेंज हो जाता है विटामिन डी के अंदर। क्या किस में चेंज हो गया? विटामिन डी के अंदर चेंज हो जाता है। सो इस तरह से विटामिन डी की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है जब हम स्किन को एक्सपोज करते हैं सनलाइट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए अब ये कंट्रोल कैसे करते हैं कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को। असल में क्या होता है कि जो विटामिन डी है ना, विटामिन डी क्या करता है, ये हमारी बोन्स के अंदर, विटामिन डी क्या करता है, ये बोन्स के अंदर डेपोजिशन करवाता है, डिपॉजिट करवाता है कैल्शियम और फास्फोरस को। कैल्शियम एंड जो फास्फोरस है उसको क्या करता है, बोन्स के अंदर डिपॉजिट करवा रहा है। अब ये जो कैल्शियम है, तो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम आपकी बोन्स को क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्या कर रहा है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अब उसको बोन्स के अंदर डिपॉजिट कौन करवा रहा है, उसको डिपॉजिट करवा रहा है विटामिन डी। तो अब इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो विटामिन डी है ये कंट्रोल करता है कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को ब्लड के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम और फास्फोरस ज़्यादा होंगे तो उसको किस में डिपॉजिट करवा दिया जाएगा, हमारी बोन्स में डिपॉजिट करवा दिया जाएगा, और वो विटामिन डी करवाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? यानी कि अब देखिए अगर विटामिन डी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो कैल्शियम है वो हमारे बोन्स के अंदर डिपॉजिट नहीं हो रहा। जब बोन्स के अंदर डिपॉजिट नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये है कि हमारी जो बोन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे बल्कि वो वीक हो जाएंगी। इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में डिजीज़ काज हो जाएगी। उस डिजीज़ को हम नाम देते हैं रिकेट्स का। क्या नाम देते हैं, रिकेट्स का नाम देते हैं, या फिर हम उसको कहते हैं ओस्टियोमलेशिया। मलेशिया। इन डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि इन डिजीज़ के अंदर जो बोन्स होती हैं ना, जो वेट बेरिंग बोन्स होती हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा वजन रहता है, वो बोन्स क्या हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, क्यों टेढ़ी हो जाएंगी, बिकॉज बोन में कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक हो गई, जिसकी वजह से जैसे उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा वजन आया तो वो बोन्स क्या हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। उस कंडीशन को हम नाम दे देंगे, रिकेट्स का नाम दे देंगे। बच्चों के अंदर और बड़ों में इसको क्या कहेंगे, इसको हम नाम दे देंगे ओस्टियो मलेशिया का नाम दे देंगे। नेक्स्ट वन, इसके सोर्सेज क्या होंगे। अब सोर्सेज आपके सामने ही है। पहला जो सोर्स है वो कौन सा आ जाएगा, आपके पास सनलाइट आ जाएगी, नेचुरल सोर्स आ चुका है। इसके अलावा बटर इस्तेमाल कीजिए, मीट इस्तेमाल कीजिए, घी इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ द विटामिन डी।
clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.